रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिरा। आज है डे 22 और आज हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन यानी जो शब्द नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और जो हमें समय का, जगह का या डायरेक्शन का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं प्रेपोजिशंस। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, लेकिन उससे आपको क्लियर हो जाए। इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो ये समय का बोध करा रहा है। ऑन द टेबल, वो हमें लोकेशन का ज्ञात करा रहा है। टुवर्ड्स द मार्केट, वो डायरेक्शन का ज्ञात करा रहा है। इस तरह से आज हम कुछ कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस करने वाले हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बिटवीन और अमंग है क्या, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज हम यही सब कंफ्यूजन्स दूर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 22। डे 22 स्थान सूचक शब्दों से बने वाक्य। प्रेपोजिशंस में भी हम स्थान सूचक शब्द करेंगे। प्लेशियल शब्द, प्लेस से बना प्लेशियल, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विद, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग एंड ओवर। प्रेपोजिशंस इंग्लिश भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनका बड़ा महत्व है। कुछ प्रेपोजिशंस का संबंध स्थान, कुछ का समय, कुछ का विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण और गति के साथ। इन सब का अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रेपोजिशंस प्रायः संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञार्थक यानी कि नाउन्स, प्रोनाउंस और नाउन फ्रेजेस के आगे यूज किया जाता है। प्रेपोजिशंस का ये किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी दूसरे शब्द के साथ भी उस नाउन का रिलेशन बताते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगी माई हैंड इज ऑन द टेबल, हैंड और टेबल के बीच का क्या रिलेशन है वो भी ये बताता है। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगते, कभी कभी बाद में भी जोड़े जाते। इनका अच्छी तरह से अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे, इसको आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। पुस्तक बक्से पर है। पर का मतलब क्या हुआ? ऑन। द बुक इज ऑन द बॉक्स। कंप्यूटर मेज पर है। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। क्लर्क सीट पर बैठा है। अब मैं कह सकती हूँ क्लर्क इज सिटिंग ऑन द सीट। क्लर्क जो है वो ज्यादातर सीट पर ही बैठता है, ऑब्वियस है ना। तो हमें ये देखना है सीट जो है वो उसका मेन जगह है बैठने की, तो वो अपनी सीट पर है या नहीं। जैसे आप बॉस को चेक करते हो कि बॉस अपने रूम पे है या नहीं, सो ही इज एट हिज ऑफिस और नॉट। सिमिलरली क्लर्क इज एट द सीट, नॉट ऑन द सीट। ओके। दरवाजे पर हरा पेंट है। There is green paint on the door. पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी पिताजी दरवाजे ऑन खड़े हैं, उसके ऊपर थोड़ी ना खड़े हैं, उसके पास खड़े हैं। ठीक है, दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन तब भी हम बोलने में बोलते हैं कि दरवाजे पर खड़े हैं, तो उसके लिए भी हम at यूज करेंगे। Father is standing at the door. मैं आपको घर पर मिलूंगा। I see you at home. नेहा कमरे में आ रही है। अब मैंने नेहा इज कमिंग इनटू द रूम क्यों बोला? जब हम किसी जगह में बाहर से अंदर आते हैं तो हम बोलते हैं इनटू, और इन का मतलब होता है अंदर। या जब रिवर में कूदती हूँ, स्विमिंग पूल में कूदती हूँ, तो मैं बोलूंगी शी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, मतलब वो बाहर से उसके अंदर जा रही है। सिमिलरली नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। अब वो कमरे में हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रहे, लेकिन वो कमरे में हैं, तो मैं बोलूंगी ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। आगे बात समझ में? मैं ग्लास में थोड़ा सा पानी और डालूंगा। कहाँ से डाल रहा हूँ? मैं बाहर से डाल रहा हूँ ना, तो मैं क्या यूज करूंगी? इनटू। आई पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। लोग नदी में स्नान करते हैं। अब हमने ये नहीं बताया कि नदी में जंप करके स्नान करते हैं या कैसे करते हैं, नदी में स्नान करते हैं। So we will say people bathe in the river. हम बेंच पर बैठते हैं, किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। We sit on the bench, but father sits in the armchair. क्योंकि बेंच जो है उसके ऊपर बैठा जाता है। चेयर के क्योंकि आर्म्स होते हैं, उसको हम कंफर्टेबली उसके अंदर बैठते हैं। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? अब मेज पर अगेन एट द टेबल बोलेंगे।
Why don't you sit at the table? फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो. Feed the floppy into the computer. वह अपने मकान के अंदर गया. He went into his house. पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया. This letter was sent by courier. इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं तो भी हम into ही यूज करते हैं. So please translate this from Hindi into English. हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है. हिमाचल प्रदेश is in northern India. नेपाल भारत के उत्तर की ओर है. ओर है to. नेपाल is to the north of India. किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो. Don't judge a person by his clothes. मैंने दूध से बोतल भरी. Say, I filled the bottle with milk. बाघ शिकारी द्वारा मारा गया या बाघ शिकारी ने मारा. The tiger was killed by the hunter. वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ. He stood beside his brother. अब देखिए beside होता है और एक besides होता है. दोनों में काफी अंतर होता है. beside के मतलब है पास और besides का मतलब है उसके अलावा. जैसे वो अपने भाई के पास खड़ा हुआ beside his brother. और अलावा का मतलब है कि besides हॉकी मैं फुटबॉल खेलता हूँ. मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ. I play football besides hockey. मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो. Divide the sweets between कीर्ति and सौरभ. शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है. शिमला is situated amongst the mountains. कुछ लोग कहते हैं कि अगर दो चीजें हैं तो between बोल दो, दो से ज्यादा हैं तो among बोल दो. No, it is absolutely not correct. Between को हम दो से ज्यादा में भी यूज कर सकते हैं by the way. और वो कब यूज करते हैं? जब वो सारी चीजें एकदम अलग अलग हों. मैं ये भी कह सकती हूँ डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति, राजेश, सौरभ एंड अनिल. मैं ये कह सकती हूँ एंड इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट क्योंकि ये चारों बच्चे, ये चारों लोग अलग अलग हैं. जब तक चीज़ें अलग होती हैं हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर एक जैसी चीज़ है, शिमला क्या है? माउंटेन्स के बीच में स्थित है. तो माउंटेन क्या है? एक चीज़ है पर है बहुत सारे. ठीक है. जैसे ये सारी जो टॉफीज हैं ये सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बच्चे क्या है? बच्चे हैं सारे, है ना. लेकिन जहां मैंने बच्चों को अलग अलग नाम दे दिया तो वो बिटवीन बन जाएगा. जहां मैं सारे बच्चों की बात कर रही हूँ तो वो अमंग्स हो जाएगा. अमंग्स्ट भी बोल सकते हैं, अमंग भी बोल सकते हैं. अमंग्स्ट और अमंग दोनों का सेम मतलब होता है. एक चीज की बात करेंगे, बेशक वो बहुत सारी है तो हम यूज करेंगे अमंग. लेकिन जहां हम बहुत सारी डिस्टिंक्ट अलग अलग चीजों की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे क्या? बिटवीन. वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है. ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. यमुना नदी पर पुल है. देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर. अब देखो नदी बह रही है और उसके ऊपर है. जब किसी चीज से ऊपर है कोई चीज तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ओवर. गेंद को दीवार के ऊपर फेंको. तो ये दीवार है और ये ऐसे जाएगी दीवार के ऊपर से. थ्रो द बॉल ओवर द वॉल. जब कोई चीज उससे ऊपर होकर जाती है, जैसे मैं बोलती हूँ ना ये तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया. ओवर माई हेड, राइट. सो थ्रो द बॉल ओवर द वॉल. जब कोई चीज ऊपर से निकल जाए तो हम उसे ओवर बोलते हैं. पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं. अब ये पुल है तो पक्षी जो है उसके ऊपर उड़ रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो ओवर इट, राइट. बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज. नावें पुल के नीचे हैं. बोट्स आर अंडर द ब्रिज. ये ब्रिज है आपका, ये नावें है. सो नावें पुल के नीचे हैं, यानी कि सतह को टच कर रही हैं तो हम बोलेंगे अंडर द ब्रिज, उसके नीचे हैं. अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है. अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास. ठीक है, दो लोगों के बीच में खड़ा है. राम सीता के आगे हैं. सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं. आगे इन फ्रंट ऑफ. राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी एंड सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. पीछे मतलब बिहाइंड. यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. इन फ्रंट ऑफ सामने, बिहाइंड पीछे.
हम दुविधा में हैं, पैसा मेरी जेब में है, मछलियां समुद्र में, अंदर कौन है? This sentence is very funny. We are in confusion. हम confusion में, दुविधा में हैं. The money is in my pocket. Fishes are in the sea. Who is inside? अंदर is inside. समुद्र में है, in the sea. मछलियाँ fishes. Money is in my pocket. पैसा मेरी जेब में है. हम दुविधा में हैं, in confusion. अब fishes और fish को लेकर भी काफ़ी confusion होता है. फिश का मतलब है मछली, फिश का मतलब है मछलियाँ, लेकिन अगर एक मछली है उसको आप क्या बोलोगे? मछली। दो मछलियाँ हैं उसको आप बोलोगे फिश। लेकिन अगर कोई अलग तरह की मछली है, जैसे ये है, ये 3 फिशेस हैं, दीज आर फिशेस। तो जब डिफरेंट टाइप की फिश होती है तो हम उसे फिशेस बोलते हैं, लेकिन अगर एक जैसी टाइप की बेशक बहुत सारी फिशेस हों तो आप उसे फिशेस नहीं बोलेंगे, आप उसे फिश बोलेंगे। मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, 2 फिश, ठीक है, और 1 फिश। आप देखते हैं, याद रखें, रिमेंबर, एट, ऑन, इन, विद, बाय आदि prepositions का प्रयोग स्थानवाची यानी प्लेशियल और टेम्पोरल यानी कि कालवाची जो समय से रिलेटेड शब्दों के रूप में होता है। टाइम का हमने इसमें नहीं किया है, लेकिन एट नाइट, ऑन संडे, इन द मॉर्निंग, विद ब्रेकफास्ट और बाय इवनिंग, ऊपर आपने स्थानवाची अर्थ में देखा, लेकिन इनका टाइम के रेफरेंस में भी यूज होता है। ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है तथा बाय और विद का अर्थ है साथ, लेकिन इन शब्दों के अर्थ में काफी अंतर है जो कि हमने देखा। ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर, एट द टेबल का अर्थ है मेज पर। देखो वो अपनी मेज पर बैठा है या नहीं, तो एट द टेबल बोलोगे। ये किताब मेज पर रखी है तो ऑन द टेबल। इसी तरह से बाय का अर्थ है के द्वारा और विद का अर्थ है साथ। I am with you. The letter was delivered by the postman. Between दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। Among 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। मैंने आपको इसका एक्चुअल मतलब बताया है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हों तो भी बिटवीन आ सकता है, लेकिन उसका अलग होना बहुत ज़रूरी है। और अमंग जो है वो होते बहुत सारे हैं, 2 से अधिक होते हैं, लेकिन वो सेम लोग होते हैं। आप देख लीजिए, इन हर रूम या इनटू हर रूम। जब आप बाहर से अंदर जाते हो तो इनटू, और जब आप अपने अंदर ही होते हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, बैठ रहे हो, तो आप इन बोलोगे। तो कमला इज गोइंग इन हर रूम और कमला इज गोइंग इनटू हर रूम में से ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, न कि अंदर चलना फिरना, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया है। इन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अर्थ निकले वह कमरे के अंदर ही कोई काम कर रहा है, जैसे कमला अपने कमरे के अंदर है, कमला इज इन हर रूम, या कमला अपने कमरे में सो रही है, कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो ये था डे 22। कल आपसे फिर मिलते हैं डे 23 के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।